हेलो बच्चों, आप लोग का स्टडी 91 में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपका फेस्टिवल भी चल रहा है, एग्जाम्स भी लगे हुए हैं, तो दोनों को साथ में लेके चलना है। तो फटाफट देखिए, कोशिश ये है कि इन छुट्टियों में रीजनिंग का लगभग सारा सिलेबस, ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिया जाए ताकि आपके एग्जाम्स में अच्छे परफॉर्मेंस हो, अच्छे नंबर्स गेन करें। ठीक है, तो कुछ टॉपिक आपके प्रीवियस वीडियो में कवर करा दिए गए हैं। चलिए आज के क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने है। एक बच्चा, एक बार जितने लोग लाइव, एक बार लिंक को शेयर कर दे जल्दी से। सभी लोग जल्दी जल्दी लिंक को शेयर कर दीजिए। सभी लोग जल्दी जल्दी लिंक को शेयर कर दे। सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए जितने लोग लाइव है बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा। जल्दी जल्दी बताइए क्या आने वाला इस प्रश्न का आंसर। ध्यान से कॉपी पेन लेकर सभी लोग बैठेंगे और बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। सूर्य, तारे और चंद्रमा। बताइए सभी लोग क्या आ रहा है इस प्रश्न का आंसर। चलिए देखिए क्या अप्रोच रखते हैं ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए। चलिए देखिए, ये है सूर्य और ये है तारा और ये है चंद्रमा। तीन आपके पास एलिमेंट दिए गए हैं। अब देखिए सूर्य और तारा, तो आपको पता है कि क्या इस ब्रह्मांड में जितने भी एक सूर्य है, क्या ये सारा का सारा जो सूर्य है वो तारे का पार्ट है। तो बिल्कुल सभी लोगों ने पढ़ा होगा साइंस में कि जो सूर्य है वो किसका हिस्सा है, तारे का पार्ट है। तो इनके बीच में कैसा रिलेशन हो गया बच्चा, ऑल का रिलेशन है। भाई सारे के सारे सूर्य क्या होते हैं, तारे होते हैं। ठीक है, चलो अब तारे और चंद्रमा, तो आपको पता है कि ये दोनों क्या है, अलग अलग एलिमेंट है। स्टार अलग होता है और चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है, वो अलग चीज है। ठीक है, तो इनके बीच में कैसा रिलेशन हो गया बच्चा, नो का रिलेशन हो गया। ठीक है, चलो अब है सूर्य और चंद्रमा, तो ये दोनों भी बिल्कुल अलग अलग है। सूर्य आपका एक स्टार होता है और चंद्रमा आपका एक उपग्रह होता है, तो इनके बीच में भी कैसा रिलेशन हो गया, नो का रिलेशन हो गया। ठीक है, अब देखिए आपको ऐसा विकल्प चूज करना है जहां पर दो नो और एक ऑल आ रहा है। ठीक है, तो आप देखिए इसमें से कौन सा है कि जो दो नो और एक ऑल को शो करता है। तो आप जब देखोगे तो आप पाओगे कि आपका जो विकल्प नंबर 1 है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर आपका सन हो जाएगा, ये आपका स्टार हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, ये मून हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो बताओ, अब बताओ उसी के आधार पे बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या रहने वाला है। चाचा, अमीर लोग और रिश्तेदार, इसका कॉन्सेप्ट अगर समझना होगा आपको तो मैंने प्रॉपर क्लास ले रखी है इसकी। आप जाएंगे स्टडी 91 यूट्यूब चैनल पर, रीजनिंग बाय रवि सर के नाम से प्लेलिस्ट क्रिएट है, उसमें वेन डायग्राम वाले पार्ट में मैंने डिटेल में इसको पढ़ा रखा है। अगर चीजें नहीं समझ में आ रही है कि ये नो क्या है, ये ऑल क्या है, कैसे रिलेशंस को चेक करते हैं, तो आप वहां पर जाकर वीडियो सर्च करके प्रॉपर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। चाचा, अमीर लोग और रिश्तेदार, बताइए सभी लोग। चलिए देखते हैं क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। चाचा, अमीर लोग, तो क्या जितने भी चाचा लोग हैं वो सभी अमीर होते हैं क्या। ऐसी कोई कंडीशन है कि अगर चाचा बनना है तो आपको अमीर होना पड़ेगा, ऐसा कोई कंपल्सन है क्या। ऐसा कोई कंपल्सन बिल्कुल नहीं है। तो जितने भी चाचा हैं वो सभी अमीर नहीं हुए। हाँ, कुछ चाचा लोग अमीर हो सकते हैं, कुछ अंकल अमीर हो सकते हैं। तो इनके बीच में कैसा रिलेशन है बच्चा, इनके बीच में सम का रिलेशन है। ठीक है, चलिए अब आते हैं, जितने भी अमीर लोग हैं वही केवल रिश्तेदारी निभाते हैं, वही आपके रिलेटिव होते हैं, वही रिश्तेदार होते हैं। ऐसा कोई जरूरी है, ऐसा कोई कंपल्सन है क्या। तो यहां भी ऐसा कोई जरूरी कोई कंपल्सन नहीं है। तो इनके बीच में भी कैसा रिलेशन होगा बच्चा, इनके बीच में भी आपका सम का रिलेशन होगा। ठीक है, क्लियर है। चलो अब देखो आगे क्या कह रहा है, चाचा और रिश्तेदार, ये आपके दो एलिमेंट बचे हुए हैं। तो देखिए जितने भी अंकल हैं, जितने भी चाचा लोग हैं वो रिश्तेदारी में ही आते हैं। ठीक है, अगर रिश्तेदारी है तभी तो आप उनको चाचा बोलोगे। अगर रिलेशन नहीं होगा, रिश्तेदारी नहीं होगा, तो फिर चाचा कहां से कहलाएंगे। तो सारे के सारे जो चाचा होते हैं वो क्या होते हैं बच्चा, रिश्तेदार होते हैं। तो यहां पे रिलेशन कैसा हो जाएगा, ऑल का हो जाएगा। अब आपको ऐसा विकल्प चूज करना है जहां पर दो सम हो और एक क्या हो बच्चा, एक ऑल हो। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, मैं इसको सही कर लेता हूं। ये मान लीजिए आपका पहला विकल्प है, ये मान लीजिए आपका दूसरा विकल्प है, ये मान लीजिए आपका तीसरा विकल्प है और ये आपका चौथा विकल्प है। अब आपको क्या चूज करना है, आपको ऐसा विकल्प चूज करना है जहां पर दो सम आ रहा हो और एक ऑल आ रहा हो। तो कौन सा चूज करोगे, सीधे सीधे आपका विकल्प नंबर 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा, दो सम और एक ऑल। क्लियर है। चलो चलिए जितने लोग लाइव है भैया एक बार सभी लोग लिंक को शेयर कर दें
पता है कि आप लोग सेलिब्रेशंस कर रहे होंगे, त्योहार मना रहे होंगे, लेकिन त्योहारों को और भी दुगना करना है। कैसे? सिलेक्शंस को लेकर, ठीक है। तो देखिए आपके एग्जाम्स लगे हुए हैं, यूपी टेट है, यूपीएसआई है, ठीक है, आगे आपका यूपी पेट का मेंस का एग्जाम होगा। तो ये सारे प्रश्न, इसी टाइप के प्रश्न आते हैं और आप लोग एक एक नंबर उसमें क्या करना है, सही करके आना है। चलिए बताइए अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, बताइए फटाफट। आपको एक वेन आरेख दिया गया है और इसमें कुछ डाटा लिखे हुए हैं। अगर आपको डाटा सही से दिख रहा है तो सही है, नहीं तो मैं इसको और क्लियर कर देता हूं, ठीक है। ये आपका क्या है, ये बच्चा आपका 10 लिखा है, ये आपका क्या है 1 है, और ये आपका 15 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, और ये आपका क्या है बच्चा 20 है, ठीक है। चलिए अब आपको बताना है, पहला क्या करा है कि ऐसे कितने अभियंता हैं जो केवल चिकित्सक हैं, ठीक है। तो देखो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो आपका वेन आरेख बना है उनमें जो एलिमेंट जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको अपने रफ शीट पे क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखो इसमें 3 चीजों का जिक्र है, एक इंजीनियर है, एक आपका डॉक्टर है, और एक आपका आर्किटेक्चर है जिसको आप वास्तुकार कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इनके एलिमेंट को लिख लेते हैं। तो कह रहा है कि अभियंता किसको प्रदर्शित कर रहा है, अभियंता त्रिभुज से। तो देखो त्रिभुज के अंदर क्या क्या आ रहा है बच्चा, तो त्रिभुज के अंदर 10 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है 2 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है 4 आ रहा है। यही 4 एलिमेंट तो है ना, 10, 1, 2 और 4, ठीक है। इसी प्रकार डॉक्टर चिकित्सक किसके द्वारा, वृत्त के द्वारा। तो देखिए सर्किल में कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा है, तो आपका 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर कौन आ रहा है बच्चा 15 आ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार वास्तुकार किसको, आयत को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो आयत के अंदर कौन कौन आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, फिर क्या आ रहा है 3 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है 4 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है बच्चा 20 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए एक बार आपने इन डाटा को लिख लिया तो अब आपको इस फिगर को देखने की जरूरत नहीं है, अब केवल आपके इन आंकड़ों से आपके आंसर निकल जाएंगे। अगर आप बार बार फिगर को देखोगे तो आपका देखिए ऑनलाइन, देखिए जनरली सारे एग्जाम्स आपके ऑनलाइन होने लगे हैं। अब क्या है कि बार बार आप एक बार कंप्यूटर स्क्रीन को देखते हो, एक बार रफ शीट को देखते हो, तो क्या होता है कि ये 2 सर्किल में तो दिख रहा है लेकिन कभी कभी यहां दिखने लगता है, कभी कभी इधर दिखने लगता है। तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, एक बार प्यार से आराम से इस फिगर को देखकर इस डाटा को नोट कर लेंगे। अब हमको फिगर देखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन पढ़िए और अपने आंसर को आंख बंद करके आंसर दीजिए। देखिए क्या कह रहा है, ऐसे कितने अभियंता हैं। अब देखो इंजीनियर कौन कौन है भैया, 10 है, 1 है, 2 है और 4 है। तो क्या कह रहा है, वह केवल क्या होना चाहिए, चिकित्सक होना चाहिए। मतलब ऐसे इंजीनियर्स को लेंगे जो केवल चिकित्सक है और कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले तो देखें इन दोनों में कॉमन कौन है, तो इन दोनों में कॉमन कौन कौन मिलेगा, 1 और 2। कौन कौन है भैया, 1 भी है और कौन है 2 है। तो ये 1 और 2 ऐसे इंजीनियर हैं जो क्या है, डॉक्टर है। लेकिन शर्त यह है कि वो केवल डॉक्टर होना चाहिए। तो देखते हैं कि कोई ऐसा तो नहीं है कि डॉक्टर के अलावा उसका कोई और पेशा हो। तो जब आप देखोगे तो 2 को पाओगे कि 2 डॉक्टर के अलावा क्या है, आर्किटेक्चर भी है। लेकिन शर्त यह है कि इंजीनियर हो और केवल चिकित्सक हो और कुछ भी ना हो। केवल का मतलब होता है कि केवल वही प्रोफेशन हो और उसके अलावा कोई प्रोफेशन नहीं होना चाहिए। तो 2 तो आर्किटेक्चर भी है, तो 2 को हटा दीजिए, आपका बचेगा क्या 1। तो आपके इस प्रश्न का आंसर होगा विकल्प नंबर 1। बताइए क्लियर है, चीजें अच्छी लग रही हो तो भैया फ्रेंड्स को शेयर करो, लाइक करो, और चैनल पर नए हो तो उसको क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आइए, फटाफट बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। सभी बच्चा कमेंट करेंगे, जितने लोग लाइव हैं फटाफट कमेंट करिए भैया, क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। ऐसे कितने अभियंता हैं जो चिकित्सक हैं। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन और इसमें अंतर देखो, क्या रहा था कि ऐसे कितने अभियंता हैं जो केवल चिकित्सक हैं। अब यहां पर केवल की कंडीशन हटा दिया, यहां पर कह रहा है जो चिकित्सक है, ठीक है। तो अब आपके प्रश्न का आंसर सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 1 और 2। तो 1 और 2, 1,2। तो अब ऐसा नहीं होगा कि कॉमा करके आपको विकल्प देगा, ठीक है। सीधा सीधा इन दोनों को आपस में क्या कर देगा बच्चा, ऐड कर देगा, और आपका एडिशन क्या आएगा, 3 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर होगा विकल्प नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो देखिए कितना इजी बन गया, एक बार हमने डाटा को लिख लिया तो आपका क्वेश्चन हलवा हो गया बिल्कुल, ठीक है। चलो आगे आओ, आगे आओ, बताओ क्या होगा।
कह रहा है कि ऐसे कितने अभियंता हैं जो चिकित्सक नहीं है, ठीक है, ऐसे इंजीनियर जो क्या नहीं होने चाहिए, डॉक्टर नहीं होने चाहिए। बाकी और कुछ हो चलेगा लेकिन वो डॉक्टर नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो अब इसके लिए अब फिर से वही चीज करना पड़ेगा। अब देखो आपके पास तो रफ शीट होगी, आप तो डाटा लिख लोगे एक बार, ठीक है, तो आपको तो कुछ करने की जरूरत नहीं, बस उस आंकड़े को देखोगे, अपने आंसर को देखो, ठीक है। तो चलिए हम फिर से एक बार लिख लेते हैं, फिर से एक बार देख लो कि डाटा को लिखना कैसे है, ठीक है, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाएगा। जिसको पीछे नहीं समझ में आएगा वो यहां पे समझ लेगा। कैसे आंकड़ा तैयार करना है, तो अभियंता किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, त्रिभुज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो देखो त्रिभुज में कौन कौन है, तो आपका 1 है, 2 है, 4 है और कौन है बच्चा, 10 है। चलो डॉक्टर कौन कौन है भैया, तो डॉक्टर सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 है, 2 है, 3 है और कौन है, 15 है। और आर्किटेक्चर कौन है, वास्तुकार कौन कौन है, तो आपका 2 है, 4 है, 3 है और कौन है, 20 है, ठीक है। तो कह रहा है कि ऐसे कितने अभियंता हैं, ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो क्या है, डॉक्टर नहीं है, ठीक है। तो चलो अब 1 को देखो, तो 1 तो डॉक्टर भी है, 2 भी क्या है, 2 तो डॉक्टर भी है, 4 आपका डॉक्टर नहीं है और 10 आपका डॉक्टर नहीं है। तो आपका बचा कौन, 4 और 10, और इसको आपस में जोड़ लोगे तो 10 और 4 कितना हो जाएगा बच्चा, 14 हो जाएगा। आपका 14 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 14 इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलो आगे देखो, कह रहा है कि केवल अभियंता की संख्या बताइए, मतलब ऐसे एलिमेंट को बताना है जो केवल इंजीनियर होंगे, ठीक है, केवल इंजीनियर, ठीक है। तो देखो ऐसे लोग जो केवल इंजीनियरिंग ही कर रहे हैं और कुछ ना कर रहे हैं, तो वो कौन हो जाएगा, वो 10 हो जाएगा। सीधा सीधा वो कौन हो जाएगा बच्चा, वो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 10। देखो यहां से आप देख लो तो 10 ही एक ऐसा है जो केवल इंजीनियरिंग के ही अंतर्गत आ रहा है और कहीं पे नहीं आ रहा है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 10, ठीक है। चलो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, कुल चिकित्सकों की संख्या बताइए। तो चलिए आ जाइए, देख लीजिए कि कुल डॉक्टर कितने हैं, तो फटाफट जोड़ जाइए भैया। डॉक्टर कितने हो जाएंगे, तो 3 2 5 हो जाएंगे, और 15 और 5 20 और 1 क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, डॉक्टर कितने हैं, टोटल डॉक्टर कितने हैं, तो डॉक्टर कितने हो गए, अच्छा कुल अभियंताओं की संख्या, पहले अभियंताओं की संख्या बता दो फिर डॉक्टरों की संख्या बताना। तो भाई त्रिभुज से रिप्रेजेंट करता है अभियंता, तो जोड़ जाओ, तो 2 और 1 3, 4 3 7 हो जाएगा, और 10 और 7 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो कुल अभियंता कितने हैं बच्चा, 17 है। बताइए 17 ही आ रहा होगा ना। कुल इंजीनियर कितने हैं, 17 है। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए क्या कह रहा है, कुल चिकित्सक, कुल डॉक्टर कितने हैं इसमें, तो सीधा सीधा डॉक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्किल को। तो देख लो सर्किल के अंदर क्या है, ये 15 है, ये 3 है, तो 15 और 3 18 हो जाएगा, 18 और 2 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। विकल्प नंबर 4 भैया, ये आपका 10 है, ये आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 15 है, ये 4 है और ये 20 है, ठीक है। चलिए आगे देखो, अब बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, भारत, लखनऊ और उत्तर प्रदेश। फटाफट जितने लोग लाइव हैं भैया एक बार कमेंट कर दें क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। माहौल थोड़ा एक कंपटीशन वाला बनाइए, ठीक है। पता है कि फेस्टिवल्स का सीजन चल रहा है, आप लोग का मन नहीं लग रहा होगा पढ़ाई में, लेकिन पढ़ाई तो करना जरूरी है, क्योंकि जितनी आपके फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है उतना पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पढ़ाई करोगे जॉब लगेगी, पैसा आएगा तो फेस्टिवल और अच्छे से सेलिब्रेट करोगे, ठीक है। तो बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, भारत, लखनऊ और उत्तर प्रदेश, क्या होगा इस प्रश्न का आंसर, फटाफट बताइए। तो देखो भारत, लखनऊ और उत्तर प्रदेश, तो क्या जो पूरा का पूरा भारत है वो क्या लखनऊ के अंदर आता है क्या, तो ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि पूरा भारत लखनऊ के अंदर आ जाए, लेकिन हमेशा जब भी आप वेन आरेख 2 एलिमेंटों के बीच में चेक करोगे, हमेशा दोनों तरफ से रिलेशन को चेक करोगे, ठीक है। तो पूरा भारत लखनऊ में नहीं आता है, लेकिन सारा का सारा लखनऊ किसके अंदर आता है बच्चा, भारत के अंदर आता है। तो यहां पे कैसा रिलेशन हो जाएगा, यहां पर ऑल का रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। अब क्या सारा लखनऊ उत्तर प्रदेश में आता है, तो बिल्कुल ये भी सही है कि जितना लखनऊ का पार्ट है वो सभी किस में आता है बच्चा, उत्तर प्रदेश में आता है। तो यहां भी कैसा रिलेशन हो जाएगा, ऑल का रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। अब बचा भारत और उत्तर प्रदेश, क्या जितना भी भारत है वो उत्तर प्रदेश में आता है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है।
सारा का सारा भारत उत्तर प्रदेश में नहीं आता है, लेकिन सारा का सारा उत्तर प्रदेश किस में आता है बच्चा? भारत में आता है। तो यहां भी रिलेशन कैसा हो जाएगा? ऑल का। जब भी आपको रिलेशन चेक करना है हमेशा दोनों तरफ से चेक करना है, कभी एक तरफ से चेक करके आप अपने आंसर को मत दे दीजिएगा, नहीं तो वो क्या हो जाएगा बच्चा? गलत हो जाएगा। तो यहां पर देख लो किस विकल्प में आपका 3 ऑल आ रहा है, तो सीधा सीधा आपका विकल्प नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का आंसर बताइए। अगले प्रश्न का आंसर बताइए, ये इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? फटाफट सभी लोग कमेंट करिए भैया, कमेंट करिए क्या होगा। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, कमेंट करो। चलो देखते हैं। ऐसा नहीं कि बस थ्योरी के बेसिस पे आंसर देना, ऐसा नहीं कि आंख बंद करके आंसर दे रहे हैं। सूर्य पृथ्वी दोनों अलग अलग चीजें हैं भैया, एक स्टार है और एक क्या है? ग्रह है। ठीक है, तो दोनों के बीच में कैसा रिलेशन हो गया? नो का रिलेशन हो गया। पृथ्वी चंद्रमा तो एक ग्रह है और एक उपग्रह है, तो ये भी दोनों के बीच में क्या हो गया? नो का रिलेशन हो गया। सूर्य चंद्रमा तो एक स्टार है और एक क्या है? उपग्रह, तो इनके बीच में भी कैसा रिलेशन हो गया? नो। देख लो किस विकल्प में आपका 3 नो आ रहा है, तो विकल्प नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या आ रहा है बच्चा? 3 नो का रिलेशन आ रहा है। ठीक है, चलो आगे देखो। डॉक्टर, इंजीनियर और अध्यापक। ठीक है, डॉक्टर, इंजीनियर और अध्यापक, बताइए क्या होगा? डॉक्टर, इंजीनियर और अध्यापक। ठीक है, तो क्या होगा बताइए? डॉक्टर, इंजीनियर और अध्यापक। देखिए अब इस प्रश्न का जो आंसर है थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा हल्का सा ट्रिकी है। देखिए क्या है कि जनरली अध्यापक को मानते हैं कि अध्यापक क्या है? सारे प्रोफेशंस का एक समग्र है। ठीक है, एक संग्रह है। एक अध्यापक इंजीनियर भी हो सकता है, एक अध्यापक डॉक्टर भी हो सकता है, एक अध्यापक आर्किटेक्चर भी हो सकता है, एक अध्यापक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो भाई, जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जितने भी टीचर्स पढ़ाते हैं वो क्या होते हैं? अध्यापक ही तो होते हैं। ठीक है, एमबीबीएस कॉलेज में जितने टीचर्स पढ़ाते हैं वो सभी क्या होते हैं? डॉक्टर भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं आप क्लिनिक पर भी बैठते हैं और साथ में टाइम बचने पर या अपना क्या लेते हैं? क्लास भी लेते हैं। ठीक है, तो देखो अध्यापक का इंजीनियर और डॉक्टर के साथ कैसा रिलेशन हो जाएगा? सम का रिलेशन हो जाएगा। इनके साथ कैसा रिलेशन हो जाएगा? सम का रिलेशन हो जाएगा। इसके साथ भी कैसा रिलेशन हो जाएगा? सम का रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन डॉक्टर इंजीनियर नहीं होता, इंजीनियर डॉक्टर नहीं होता, तो यहां पे कैसा रिलेशन है? नो का रिलेशन है। आप देख लो कि 2 सम और 1 नो, तो यहां पर विकल्प नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि सर सी भी हो सकता है, तो अगर डी नहीं दिया होता तो वहां पर आप सी चूज कर सकते थे। अगर सी और डी दोनों दिया होगा तो उसमें जो ज्यादा प्राथमिकता देना है वो आपको किसको देना है बच्चा? डी को देना है, क्योंकि जो एक अध्यापक होता है वो आपका डॉक्टर भी हो सकता है, इंजीनियर भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलो क्लियर है ना? इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखिए। मां, बहन और इंजीनियर, फटाफट बताइए, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? मां, बहन और इंजीनियर, कमेंट करें सभी लोग, क्या रहने वाला इस प्रश्न का आंसर? चलो चेक करते हैं फटाफट। चलिए देखिए, मां, बहन। ठीक है, तो जितनी भी मां है वो क्या सिस्टर होती है? ऐसा कोई जरूरी है क्या? तो सर ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जितनी भी सिस्टर है वो मां होती है, ऐसा कोई जरूरी है क्या? तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो इनके बीच में कैसा रिलेशन हो गया बच्चा? सम का रिलेशन हो गया। ठीक है, जितनी भी सिस्टर है वो सारी इंजीनियर होती हैं, ऐसा कोई जरूरी है कि जितनी भी सिस्टर है उन सबका प्रोफेशन केवल इंजीनियरिंग का ही हो? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कुछ डॉक्टर भी होती हैं, कुछ टीचर भी होती हैं। ठीक है, अलग अलग प्रोफेशन हो सकता है। तो इनके बीच में कैसा रिलेशन हो गया बच्चा? सम का रिलेशन हो गया। ठीक है, अब देखो जितनी भी माएँ हैं वो सभी इंजीनियर होती हैं क्या? तो उनके बीच में भी कैसा रिलेशन हो गया? सम का रिलेशन हो गया। ठीक है, तो देख लो किस विकल्प में आपका 3 सम आ रहा है, वही आपका क्या हो जाएगा बच्चा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 सम, देख लो किस विकल्प में 3 सम आ रहा है, तो आपका विकल्प नंबर बी हो जाएगा 3 सम, और इस प्रश्न का आंसर होगा विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है ना? यहां पर आपका क्या आ जाएगा? मां, बहन और इंजीनियर, 3 सम। ठीक है, चलो आगे देखो। बस, ट्रेन और कार, बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर? बिल्कुल हलवा प्रश्न है।
बस, ट्रेन और कार। ठीक है, क्या होगा इस प्रश्न का आंसर? फटाफट सभी लोग बताइए, बस, ट्रेन और कार, क्या होगा इस प्रश्न का आंसर? जल्दी से बताइए सभी लोग, टाइम मत लीजिए बिल्कुल। क्या होगा इस प्रश्न का आंसर? चलिए चलिए, देखिए मैंने तरीका बता देखा है आपको, बस उसी तरीके को फॉलो करना है। अब देखो, क्या बसें ट्रेन होती हैं? बिल्कुल नहीं होती हैं, नो का रिलेशन। क्या ट्रेन कार होता है? नो का रिलेशन। जब आपका नो का रिलेशन आए तब आप दोनों तरफ से मत चेक करो, कोई जरूरत नहीं है, चेक करना पड़ेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हमेशा दोनों तरफ से चेक करते हैं, और नो का रिलेशन अगर एक तरफ से नो है तो दूसरे तरफ से भी नो होगा। देखो, जो नो का रिलेशन होता है, जो नो का रिलेशन होता है और जो सम का रिलेशन होता है, ठीक है, वो हमेशा क्या होता है बच्चा? बोथ साइड होता है, बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड। ठीक है, लेकिन जो ऑल का रिलेशन होगा वो हमेशा क्या होगा? वन साइड होगा। ठीक है, तो देखो, अब देखो, बस कार होता है क्या? ये भी नो, तो 3 नो देख लो, विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोगों का सी आ रहा है ना? बताइए, सभी लोगों का सी आ रहा है? चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी लोगों का सी आ रहा है, बहुत जबरदस्त। ठीक है, चलिए आइए अगले प्रश्न पर, बताइए इस प्रश्न का आंसर। देखिए, हमारे यहां जो अपकमिंग बैचेज हैं वो कौन कौन से बैचेज हैं भैया? तो एक तो आपका हाई कोर्ट आरओ और एआरओ का बैच चल रहा है, बहुत ही जबरदस्त बैच है। इन बैच में जिसको एडमिशन लेना हो वो आप इन दिए गए नंबर्स पे कॉल कर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ में एक शानदार बैच चल रहा है इंडिविजुअल मैथ का, जो प्रवीण सर लेते हैं। एक बार अगर मैथ की समस्या है, आपको पता है कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैथ आता ही आता है, तो अगर आपकी मैथ की समस्या है तो आप इस बैच में एडमिशन लेके अपनी मैथ की समस्या को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल 0 टू हीरो बैच है, बिल्कुल बेसिक से लेकर बिल्कुल हाई तक पढ़ाया जाता है। ठीक है, चलिए आइए बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, ध्यान से पढ़िए तब अपने आंसर को दीजिएगा। क्या कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सभी अक्षर को सीधे क्रम में लिख दिया जाए, तो कह रहा है कि दाएं से 7वें अक्षर। देखो क्या कह रहा है, सभी अक्षर को क्या करना है बच्चा? सीधे क्रम में। सबसे पहले तो ये देखना कि ये क्रम किस क्रम में लिख रहा है, किस क्रम में लिख रहा है? सीधे क्रम में लिख रहा है। तो क्या कह रहा है? दाएं से, दाएं का मतलब होता है राइट से 7 के बाएं चौथा 11वां अक्षर कौन सा होगा? अब एक चीज समझना बच्चा कि आपके प्रश्न में जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्या देता है, वो या तो दाया दाया देगा या बाया बाया देगा। ठीक है, दाया दाया देगा या बाया बाया देगा। इसको आप क्या लिख सकते हो? राइट राइट, ठीक है, या लेफ्ट लेफ्ट। समझ जाओ, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो, या तो दाया बाया देगा, या तो दाया बाया देगा, और या तो बाया दाया देगा। ठीक है, तो ये हो गया राइट, ये हो गया आपका लेफ्ट, ठीक है, और ये हो जाएगा लेफ्ट और ये हो जाएगा आपका राइट। ठीक है, तो अगर आपके प्रश्न में पोजीशन अलग अलग होगी, अलग अलग होगी, तो आप उनको क्या करोगे? अगर अलग अलग होती है तो आप उनको क्या करते हो? जोड़ते हो। ठीक है, और अगर आपके प्रश्न में पोजीशन समान होती है तो उनको क्या करते हो बच्चा? माइनस करते हो। जैसे अगर दाया दाया होगा, ठीक है, या बाया बाया होगा, तो पोजीशन समान होगी तो आप उनको क्या करोगे? माइनस करोगे, और अगर अलग अलग होगी तो आप उसको क्या करोगे? प्लस करोगे। और इतना करने के साथ साथ, इतना करने के साथ साथ हमेशा पहली स्थिति का प्रयोग करना है। हमेशा किसका यूज करना है बच्चा? पहली स्थिति का प्रयोग कर रहा है, हमेशा पहली स्थिति का क्या करें? प्रयोग, हमेशा पहली स्थिति का प्रयोग करें। ठीक है, मतलब अगर पहली, अब देखो, अगर इस कंडीशन को परफॉर्म कर रहे हो, दायां दायां दिया है तो आप हमेशा दायां लोगे, बायां बायां दिया है तो बायां लोगे, दायां बायां दिया है तब दायां लोगे, और बायां दायां लिया है तो क्या लोगे? बायां। जो भी आपकी पहली स्थिति होगी आप हमेशा उसी का यूज करोगे। ठीक है, तो चलिए आइए इस प्रश्न में अप्लाई करते हैं जो नियम को सीखे हैं। ये पोजीशन क्या है बच्चा? अलग अलग है भाई, एक राइट है एक लेफ्ट है। अलग अलग होती है तो क्या करते हैं? जोड़ते हैं, और पहली स्थिति का यूज करते हैं। पहली स्थिति क्या है? आर है, जोड़ जाओ, 7 और 11 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अब ये किधर से आया? राइट से आया। और जो आपने पोजीशन याद कर रखी है, ठीक है, पोजीशन आपने क्या रखी है? याद कर रखी है। देखिए, पोजीशन याद करने का 2 तरीका होता है, मैंने बता देता हूं फटाफट, समझ लो। जिनकी आज पहले दिन की क्लास है समझ लें।
अंग्रेजी वर्णमाला में आपको पोजीशंस याद करना पड़ेगा, ठीक है, अगर क्वेश्चंस को जल्दी बनाना है। और आपको पता है कि अल्फाबेट आपका ए से लेकर कहां तक होता है, जेड तक होता है। ए की पोजीशन होती है 1 और जेड की पोजीशन होती है बच्चा 26, ठीक है। अब देखो पोजीशन याद करने का दो मेथड होता है। पहला होता है क्या, ईजोटी। क्या होता है बच्चा, ईजोटी। इसमें 5 के फॉर्म में पड़ता है, 5, 10, 15, 20 और 25। और दूसरा मेथड होता है सीफी लोरेक्स। क्या होता है, सीफी लोरेक्स, ठीक है। इसमें 3 का टेबल, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24। और ये जितनी भी पोजीशन हम ये लोग याद करते हैं वो किधर से रहती हैं, वो सभी आपके बाएं साइड से होती हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए आपका ये पेज है तो हम हमेशा किधर से लिखना शुरू करेंगे, यही लेफ्ट से शुरू करेंगे। तो ये जो भी पोजीशन है, ई की पोजीशन जो 5 है वो किधर से है, बाएं से है। जे की पोजीशन जो 10 है वो किधर से है, बाएं से है। ओ की पोजीशन जो 15 है वो किधर से है, बाएं से है, ठीक है। तो हमेशा ये याद रखिएगा कि जो भी आप अंग्रेजी वर्णमाला की पोजीशन याद करते हो इन दोनों मेथड से वो किधर से होती है, बाएं से होती है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न पर आते हैं। अब देखिए आपकी पोजीशन अलग अलग थी, आपने इसको जोड़ दिया तो ये आया बाएं से, ये आया दाहिने से, लेकिन पोजीशन आपने किधर से याद कर रखी है, बाएं से याद कर रखी है, लेफ्ट से याद कर रखी है। तो इस राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर आपको जल्दी आंसर देना है तो कैसे कन्वर्ट करते हैं राइट को लेफ्ट को, तो 27 में से घटा देते हैं। 27 में से 18 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और बाएं से 9वां अक्षर किसका होता है, आई का होता है। तो आपके इस प्रश्न का आंसर होगा विकल्प नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्लियर है, बताइए क्लियर है। चलो तो बताओ, अगर क्लियर है तो बताओ इस प्रश्न का आंसर बताओ, फटाफट बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। बताइए, सभी बच्चा बताएंगे क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। अगर चीजें क्लियर हैं तो सभी लोग बताइए। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। देखिए क्या दे रखा है, कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि सभी अक्षरों को सीधे, ये जरूर देख लीजिएगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, सभी अक्षरों को यदि सीधे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 8वां के बाएं 13वां कौन सा होगा। यही तो दे रखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि सभी अक्षरों को सीधे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 8वां के बाएं 13वां कौन सा होगा। अब समझो यहां पे क्या करोगे, पोजीशन समान है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। चलो माइनस कर लेते हैं भैया, 18 माइनस 13। अब जब भी माइनस या प्लस करोगे, ठीक है, तो हमेशा मैथमेटिकल कैलकुलेशन को ध्यान में रख के माइनस या प्लस करना है। ये 8 है, अब 8 में से घटाना है किसको, 13 को घटाना है, तो कितना आ जाएगा भैया, -5 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। अब यहां पर कॉन्सेप्ट समझो, यहां पे कॉन्सेप्ट समझो कि आखिर बाएं से -5वां एलिमेंट कौन सा होगा। तो समझो कॉन्सेप्ट, देखिए जो आपका अंग्रेजी का अल्फाबेट है वो ए से शुरू होता है और कहां पे खत्म होता है, जेड पे खत्म होता है, मतलब 1 से लेकर 26 तक। ठीक है, अब अगर आप क्वेश्चन में कैलकुलेशन कर रहे हो और आपका कैलकुलेशन का मान 0 आ जाए, -1 आ जाए, -2 आ जाए, -3 आ जाए, या इससे कम आए, या आपका 27 आ जाए, 28 आ जाए, 29 आ जाए, या इससे अधिक आए, तो ये सारा मान आपका क्या होता है बच्चा, ये सारा मान आपका इनवैलिड माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो आपका अंग्रेजी का अल्फाबेट है वो 1 से लेकर कहां तक होता है, 26 तक ही होता है। अब इन इनवैलिड मान को अगर आपको वैलिड बनाना है, 1 से लेकर 26 तक के बीच में लाना है, तो आपको कुछ प्रक्रिया करनी होगी, कुछ कार्यक्रम करना होगा। वो प्रक्रिया क्या है कि अगर आपकी वैल्यू 0 और निगेटिव आ रही हो, ठीक है, तो आपको इस वैल्यू में क्या कर देना है, 26 जोड़ देना है। और अगर आपकी वैल्यू 26 से अधिक आ रही हो तो इस वैल्यू में से क्या करना है, 26 घटा देना है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अगर आपका कैलकुलेशन के दौरान 0 आ जाए, निगेटिव मान आ जाए, तो उस मान में 26 जोड़ दीजिएगा, और अगर कैलकुलेशन के दौरान मान 26 से अधिक आ जाए तो उस मान में से 26 क्या कर दीजिएगा बच्चा, घटा दीजिएगा। अब देखिए आइए प्रश्न पर, अब देखिए यहां पर वैल्यू क्या आ रही है, यहां पर वैल्यू निगेटिव आ रही है, तो इसमें क्या कर देंगे, 26 जोड़ देंगे, और -5 में अगर 26 जोड़ेंगे तो L21 आएगा, और L21 किसका होता है, अंग्रेजी वर्णमाला
माला में बाएं से 21वां अक्षर किसका होता है बच्चा? यू का होता है, और आपका विकल्प नंबर 4 इज द क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, देखिए चीजों को हम लोग थ्योरी को समझते भी चलेंगे, क्वेश्चंस भी लगाते चलेंगे, सारी चीजों को कवर करेंगे। बस आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा। जब मैं थ्योरी बताने लगूं तो ये मत समझिएगा कि सर क्या कर रहे हैं, ये सब तो मुझे आता है। बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनकी आज पहले दिन की क्लास होगी, पहले बार चैनल पे जुड़े होंगे। अगर मैं डायरेक्टली कर दूंगा तो उनको समझ में नहीं आएगा कि मैं यहां पर 26 क्यों जोड़ रहा हूं, तो उनको भी साथ में लेकर भी चलना है। ठीक है, सबको साथ लेकर चलेंगे और एग्जाम्स क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए बताइए अगले प्रश्न का आंसर क्या रहने वाला है, फटाफट बताइए। ये जरूर देख लीजिएगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रही है, इसको आप जरूर समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। देखिए सीधे क्रम में कह रहा है तो बाएं से चौथा 15वां के दाहिने चौथा 17वां अक्षर कौन सा होगा? यही दे रखा है ना कि बाएं से 15वां के दाहिने 17वां। पोजीशन अलग अलग है, जोड़ जाओ तो ये कितना हो जाएगा? 7 5 12 हो जाएगा, 1 1 2 और 1 3, 32 आएगा ना। किधर से 32 आएगा? किधर से 32 आएगा? बाएं से 32 आएगा। अब आप कहोगे, फिर वही कहानी आएगी, कहोगे कि सर 32 तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, 26 के बाद आएगा तो वो क्या होता है? इनवैलिड होता है। और इनवैलिड को वैलिड बनाने के लिए क्या कर देते हैं? 26 घटा देते हैं। तो यहां पर 26 घटा दो, जैसे ही 26 घटाओगे आपका क्या आ जाएगा? आपका 6 आ जाएगा। और बाएं से छठवां किसका होता? अभी बताया था सिफिलोरेक्स, तो सिफिलोरेक्स में क्या था? एफ। छठवां किसका था? एफ का था। विकल्प नंबर 2 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बताइए, चीजें अच्छी लग रही हो तो भैया एक बार लाइक कर दो, और अगर चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो अगले प्रश्न पर आओ, अगले प्रश्न पर आओ। बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? अब देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल गई है। क्या हो गया भैया? अब आपका विपरीत क्रम हो गया है। जितने बच्चे पहले क्लास कर चुके हैं फटाफट सभी लोग, उनको मैं 20 सेकंड का समय देता हूं। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? बताएं सभी बच्चा, क्या होगा इस प्रश्न का आंसर? चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। दाहिने से 7वां, दाहिने का मतलब हो गया राइट, लेफ्ट से चौथा 11वां। पोजीशन क्या है? समान है या अलग अलग है? अलग अलग है। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 11 और 7 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। पहली स्थिति का यूज करेंगे। अब देखो एक चीज, रुक जाओ, ठीक है, 1 मिनट। एक चीज देखो, यहां पर पोजीशन क्या था भैया? रिवर्स ऑर्डर का था। तो जो गलती मैंने अभी की वो गलती आप मत एग्जाम में करिएगा। आपने देखो पहले तो यहां से लिख लिया, ये दाहिने को R लिख लिया, 7 को 7, बाएं को L लिख दिया, 11 को 11। अब देखो चूंकि क्वेश्चन आपका रिवर्स ऑर्डर का है तो जो पहला काम करना है वो पहला काम ये कर लेना है कि R को L लिख देना है तथा L को क्या लिख देना है बच्चा? L को R लिख देना। पहला काम आपको ये करना है, फिर अपने परफॉर्म को आगे बढ़ाना है। तो देखो, अब देखो यहां पर आप करोगे तो R को क्या लिख दो? L लिख दो, और L को क्या लिख दो? R लिख दो। बाकी काम आप वही करिएगा। पोजीशन अगर समान हो तो आप उसको घटाइएगा, और अलग अलग हो तो जोड़िएगा। तो 7 और 11 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? 18 हो जाएगा। ठीक है, चलो। और 18 किसका होता है? R का होता है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा विकल्प नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जब भी क्वेश्चन अगर रिवर्स ऑर्डर का हो तो सबसे पहला काम जहां जहां R होगा वहां वहां L लिख लीजिएगा, और जहां जहां L होगा वहां वहां क्या कर लीजिएगा बच्चा? R लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर आएगा विकल्प नंबर 3। चलो आगे बताओ क्या होगा इस प्रश्न का आंसर? यहां भी आपका क्या है? रिवर्स ऑर्डर का क्वेश्चन है। बताइए सभी लोग क्या होने वाला है इस प्रश्न का आंसर? रिवर्स ऑर्डर का ये भी प्रश्न है आपका। क्या कह रहा है कि सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। तो बाएं से 7वें के बाएं चौथा हो जाएगा 14वां, बाएं से 7वें के बाएं 14वां। ठीक है, अब देखो सबसे पहला काम, चूंकि क्वेश्चन किसका है? रिवर्स ऑर्डर का था, तो जहां पर L था वहां पर R कर लीजिएगा, जहां पर L था वहां पे क्या कर लीजिएगा? R कर लीजिएगा। ठीक है, पोजीशन समान है या अलग अलग है? तो आप कहोगे सर समान है। समान है तो क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो चलो माइनस कर देते हैं, 7 - 14। और मैथ का ध्यान रखते हैं
तो ये r माइनस क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले ये मान वैलिड है या इनवैलिड है, तो भैया इनवैलिड है, क्योंकि कभी भी अल्फाबेट की पोजीशन 1 से कम नहीं आनी चाहिए। अब इनवैलिड को वैलिड बनाने के लिए इसमें क्या कर देते हैं, 26 जोड़ देते हैं, और जैसे ही इसमें 26 जोड़ोगे ये r कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। ये राइट से 19 आया, पोजीशन आपको लेफ्ट से याद है। अब राइट को लेफ्ट बनाने के लिए 27 में से क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो ये L8 आएगा। और L8 किसका होता है बच्चा, H का होता है। किसका होता है, H का होता है। विकल्प नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। देखो इनवैलिड मान को अगर वैलिड बनाना है, ठीक है, इनवैलिड को, इसको ध्यान से नोट कर लो, अगर आपको इनवैलिड को वैलिड बनाना है, ठीक है, इनवैलिड को वैलिड बनाना है, तो उसके लिए 26 नंबर याद रखिएगा। और लेफ्ट को अगर राइट में बदलना हो, अगर लेफ्ट को राइट में या राइट को लेफ्ट में बदलना हो, तो इसके लिए क्या यूज कर रहा है 27 का। दोनों में मिक्सअप मत कर लीजिएगा, इनवैलिड को वैलिड तो 26 का यूज करना है, और राइट को लेफ्ट या लेफ्ट को राइट तो किसका यूज करना है 27 का यूज करना है। ठीक है, चलिए आइए बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या रहने वाला है। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए, बताइए सभी लोग क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। कमेंट करें जो लोग हमारी क्लास पहले कर चुके हैं, ठीक है, बताइए, उनको रूल तो पता ही होगा, वो बताएं इस प्रश्न का आंसर क्या रहने वाला है। फटाफट सभी बच्चे कमेंट करें क्या रहने वाला है इस प्रश्न का आंसर। सभी लोग करिए कमेंट, क्या रहने वाला है इस प्रश्न का आंसर। चलिए देखिए क्या कह रहा है, देखेंगे सभी लोग क्या कह रहा है इस प्रश्न का आंसर। अब देखो क्वेश्चन की पहली लाइन मैंने बताया उसको पढ़ना जरूरी है। क्वेश्चन किसका है, सेकंड हाफ रिवर्स का है। ठीक है, सेकंड हाफ रिवर्स का है, तो सबसे पहले इसका रूल जानो कि सेकंड हाफ रिवर्स का है तो क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, बस एक चीज देखते हैं कि यदि मान 13 से अधिक आए, यदि मान क्या है बच्चा 13 से अधिक आए, तो यदि मान 13 से अधिक आए, 13 से अधिक आए तो एक बार 40 में से घटाकर आंसर लिखते हैं। एक बार 40 में से घटाकर क्या लिखते हैं बच्चा, आंसर लिखते हैं। ठीक है, एक बार 40 में से घटाकर क्या लिखते हैं, आंसर लिखते हैं। ठीक है, मैंने बताया कि यदि मान 13 से अधिक आए तो क्या करते हैं, एक बार 40 में से घटाकर क्या लिखते हैं बच्चा, आंसर लिखते हैं। तो देखो क्या कह रहा है, बाएं से 10वां के दाहिने चौथा 14वां, यही तो कह रहा है ना। पोजीशन समान है या अलग अलग है, तो भैया पोजीशन क्या है, अलग अलग है। कैसे अलग अलग है, तो एक L है एक R है। अलग अलग होती है तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं हमेशा। पहली स्थिति L, 10 और 14 कितना हो जाएगा 24 आ जाएगा। चूंकि क्वेश्चन किसका है, सेकंड हाफ रिवर्स का है, और मान क्या आ रहा है 13 से अधिक आ रहा है, तो एक बार किस में से घटा लेंगे 40 में से। 40 में से 24 घटाएंगे तो L किसका आएगा 16 आएगा। 16 किसका होता है, P का होता है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा विकल्प नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, विकल्प नंबर 2 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड हाफ रिवर्स में कुछ भी नहीं करना है, केवल लास्ट में एक चीज चेक करना है कि कैलकुलेशन करने पर, फाइनल कैलकुलेशन करने पर जो आपका मान आ रहा है वो क्या आ रहा है। ठीक है, अगर वो मान आपका क्या आ जाए बच्चा 13 से अधिक आ जाए तो उसको एक बार किस में से घटा दीजिएगा, 40 में से घटा दीजिएगा। ठीक है, चलिए बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा। ये भी क्वेश्चन किसका है, सेकंड हाफ रिवर्स का। रूल मैंने आपको बता ही दिया है। फटाफट सभी बच्चा कमेंट करें। देखिए जब तक आप लोग अपने से ट्राई नहीं करोगे ना, केवल मैं क्वेश्चन यहां पे लिखाऊंगा, आप नोट डाउन कर लेंगे, फिर लिखाऊंगा, फिर नोट डाउन करेंगे, उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। क्योंकि आप देखिए कि अगर एक क्वेश्चन मैंने बता दिया तो उसको जब आप अपने से ट्राई कर रहे हो तो कहां तक सही सही पहुंच पा रहे हो। ठीक है, कितना आपके दिमाग में चीजें आ रही हैं। ठीक है, चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दाहिने से, ठीक है, लिख दिया जाए तो दाहिने से 10वां के दाहिने 7वां। ठीक है, पोजीशन समान है तो क्या करते हैं बच्चा, माइनस करते हैं। 10 में से 7 जाएगा, क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, अब चूंकि ये किधर से है, राइट से है, पोजीशन हम किधर से याद कर रखते हैं, लेफ्ट से याद कर रखे हैं, तो इस राइट को किस में बदलेंगे, इस राइट को लेफ्ट में बदलेंगे। और राइट को लेफ्ट में कैसे बदलते हैं बच्चा, तो सभी लोग को पता है कि 27 में से कितना घटा देते हैं, 3 घटा देते हैं, तो L कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। अब चूंकि ये क्या है,
क्वेश्चन किसका है, सेकेंड हाफ रिवर्स का है। मान क्या आ रहा है, 13 से अधिक आ रहा है, तो एक बार किस में से घटा देंगे, 40 में से घटा देंगे, फिर वही आपका आ जाएगा L 16 आ जाएगा, और 16 किसका होता है बच्चा, P का होता है। ठीक है, तो आपका यहां पर हो जाएगा नन ऑफ दीज। क्लियर है, बताइए क्लियर है। फिर से देखो, राइट से 10वां, राइट से 7वां, पोजीशन क्या था, समान था। देखिए मैथ का बिल्कुल उल्टा होता है, मैथ में अगर साइन सेम होगा तो आप जोड़ते हो, और यहां पर अगर पोजीशन समान होता है तो आप उसको क्या करते हो, घटाते हो। तो आप यहां से भी याद रख सकते हो कि मैथ का उल्टा रीजनिंग होता है, पोजीशन अगर समान होगा तो आप उसको घटाओगे, 10 में से 7 जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखो ये किधर से आया, राइट से आया, पोजीशन किधर से याद है, लेफ्ट से। राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए 27 का यूज करते हैं, 27 में से 3 घटाओगे, L 24 आएगा। अब चूंकि क्वेश्चन सेकेंड हाफ रिवर्स का था, मान क्या आया, 13 से अधिक आया, तो एक बार 40 में से घटा लो, 40 में से अगर आप 24 घटाओगे तो आपका 16 आएगा। 16 किसका होता है बच्चा, P का होता है। चलो नन ऑफ दिस। चलो देखो अब क्या कह रहा है, दोनों अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। ठीक है, अब क्वेश्चन किसका हो गया बच्चा, बोथ हाफ रिवर्स का हो गया। तो इसके लिए नोट लिख दो, इसके लिए नोट लिख लो कि यदि प्रश्न किसका हो, बोथ हाफ रिवर्स का हो, बोथ हाफ रिवर्स का हो, और मान 13 या 13 से कम आए, 13 या 13 से कम आए, तो एक बार 14 में से तथा 13 से अधिक आए, 13 से अधिक आए, तो 40 में से घटाकर आंसर लिखते हैं। घटाकर क्या करते हैं बच्चा, आंसर लिखते हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान में रख लो। ठीक है, कि इसमें क्या करेंगे कि अगर क्वेश्चन बोथ हाफ रिवर्स का हो और वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू 13 या 13 से कम आएगी, तो एक बार किस में से घटा देंगे, 14 में से, और अगर वैल्यू 13 से अधिक आएगी तो किस में से घटा देंगे, 40 में से। ठीक है, अब चलिए आते हैं प्रश्न पर आते हैं। क्या कह रहा है कि दोनों अर्धांश को, ये जरूर देख लेना कि क्वेश्चन किसका है, बोथ हाफ रिवर्स का है, तो कह रहा है कि बाएं, तो बाएं का मतलब हो गया क्या, लेफ्ट, कौथा तीसरा, के बाएं कौथा नौवां, पोजीशन क्या है, समान है, तो क्या करेंगे, घटाएंगे। अब 3 में से 9 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, L -6 आएगा। माइनस तो कोई अल्फाबेट होता नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे, 26 जोड़ेंगे। ठीक है, अब 26 जोड़ेंगे तो L कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब चूंकि क्वेश्चन किसका है, बोथ हाफ रिवर्स का है, और वैल्यू 13 से अधिक आती है तो किस में से घटाते हैं, 40 में से घटाते हैं। 13 से अधिक आती है तो किस में से घटाते हैं, 40 में से, तो 40 - 20, तो L 20 हो जाएगा। और बाएं से 20वां किसका होता है, T20। ठीक है, T20 आजकल चल रहा है ना, T20 चलने वाला है, T20 वर्ल्ड कप। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा क्या, T। ठीक है, चलो आगे देखो। देखिए हमारे यहाँ यूपी लेखपाल का बैच चल रहा है। जिन लोगों का यूपी पेट का एग्जाम बहुत ही जबरदस्त हुआ हो, जिनके 55, 60 या इससे एवं मार्क्स आ रहे हो, वो बिना लेट किए, रिजल्ट का बिना इंतजार किए मेंस की तैयारी में लग जाएं। अगर अपनी एक सीट कंफर्म करना चाहते हैं, कम समय में तैयारी को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो हमारे इस ऑनलाइन बैच पर आप एडमिशन ले सकते हैं। इस बैच के बारे में अगर जानकारी चाहिए होगी तो आप ऐप पर जाकर स्टडी 91 यूट्यूब चैनल को स्टडी 91 ऐप को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। यह भी बोथ हाफ रिवर्स का क्वेश्चन है। यह भी किसका है बच्चा, बोथ हाफ रिवर्स का। तो क्या कह रहा है, दाहिने से 7वां के बाएं का था तीसरा, यही कह रहा है ना, दाहिने से 7वां के पोजीशन क्या है, अलग अलग है, तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, अब ये राइट से आया, पोजीशन किधर से याद है, लेफ्ट से याद है, तो घटा लो, 27 - 10, L क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। चूंकि क्वेश्चन किसका था, बोथ हाफ रिवर्स का था, वैल्यू क्या आई है, 13 से अधिक आई है, तो 40 में से घटा दो, L क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। और L 23 किसका होता है बच्चा, W का होता है। ठीक है, किसका होता है, W का होता है। विकल्प नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्लियर है, बताइए क्लियर है। चलो आगे देखो, पढ़ो।
देखो ध्यान से क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करिए जिसका दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके गठन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि गठन नहीं किया जा सकता। अब ये क्वेश्चन होते तो बहुत इजी हैं, लेकिन इसमें गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि अब इसका कोई बहुत ज्यादा रूल, कोई फॉर्मूला नहीं होता है, सारा होता है आपके नजरों का खेल कि आपकी नजर कितनी तेज है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है कि कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। आप देखो एस मौजूद है, ई भी मौजूद है, 2 ई आ रहा है। आप देखो यहां पर 2 ई मौजूद है, एक और ई। ठीक है, चलो ठीक है। एल बिल्कुल एल है, और आपका एन, ठीक है, बिल्कुल एन है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल बन जाएगा। अब इसमें आते हैं एल यू, बिल्कुल एल यू मौजूद है, एम आई बिल्कुल एम आई मौजूद है, सी एच बिल्कुल सी एच मौजूद है, और ई एल भी है, तो ये भी आपका बन जाएगा। अब यहां पर आते हैं एम आई बिल्कुल एम आई मौजूद है, एल ए। अब देखो पूरे विकल्प में ए कहीं आ रहा है क्या? पूरे इस शब्द में कहीं पर ए वर्ड, ए अल्फाबेट मौजूद है, कहीं पर ए अक्षर आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। तो यही आपका एक ऐसा शब्द है जो आपके इन दिए गए अक्षर से क्या होता है, नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि इसमें ए मौजूद है और आपके इस पूरे शब्द में कहीं पर भी ए अक्षर मौजूद नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा विकल्प नंबर 3। चलिए बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। नीचे दिए गए शब्द को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना है। सभी लोग बचपन में मीनिंग्स देखते हुए, देखिए हम लोग तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, हर एक टफ वर्ड का हमको मीनिंग चेक करना रहता था। ठीक है, तो बताइए उनका तो ये क्वेश्चन तो बहुत स्ट्रांग होगा। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि इसको क्या करना है, शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है। अब देखो जब देखोगे तो कहां तक देखते कि पहले लेटर्स कहां तक समान है। टी आर ए यहां है, टी आर ए यहां है, टी आर आई ये बिल्कुल अलग हो गया, टी आर ए और ये टी आर ए। ठीक है, तो देखो अब ये तो बिल्कुल पहले ही अलग हो गया, ये तो बिल्कुल ही अलग हो गया। अब देखो इन तीनों में देखते हैं कि पहले नंबर पे कौन आएगा। अब देखो पहले 3 लेटर समान है, तो अब उसके अगले के अकॉर्डिंग चलेगा। तो देखो अब ये टी आर एन हो गया, ये टी आर एन हो गया, ये भी टी आर एन हो गया, अब ये भी टी आर एन। तो यहां टी आर एन सब है। देखो ये टी आर एस, टी आर एन एस, टी आर एन एस, टी आर एन एस। ठीक है, चलो अब इसके आगे चलोगे तो ये एफ है, ये पी है, ये पी है, और ये क्या है, एफ। तो देखो अब एफ और एफ यहां पर है, लेकिन यहां पर एफ ई आर है। यहां पे क्या है बच्चा, एफ ई आर है, तो ये आपका डिक्शनरी में सबसे पहले आएगा। फिर यहां पर क्या है, एफ ओ है, तो ये डिक्शनरी में क्या आएगा, दूसरे नंबर पर आएगा। क्लियर है। चलो अब देखो ये एस और एफ वाली कहानी हो गई, एस एफ यहां पर। ठीक है, अब देखो एस पी पे चलेंगे तो एस पी यहां पर था, एस पी यहां पे था, अब ये एस पी एल है, तो डिक्शनरी में सबसे पहले एल आएगा, तो ये हो जाएगा आपका तीसरे नंबर पर, और ये हो जाएगा आपका चौथे नंबर पे बच्चा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा चौथे नंबर पे। ठीक है, क्योंकि ये पी एल था और ये पी यू था। ठीक है, और ये बिल्कुल ही लास्ट में चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5वें नंबर पे। ठीक है, तो अब अगर अरेंज करोगे तो सबसे पहले चौथा वाला आ रहा है, उसके बाद आपका पहला वाला आ रहा है, उसके बाद आपका 5वां वाला आ रहा है, उसके बाद आपका दूसरा वाला आ रहा है, और उसके बाद आपका तीसरा वाला। ये लिखना भी आपका, ये लिखने का तरीका भी आप मालूम होना चाहिए। देखिए चौथा जो था वो पहले नंबर पर आ गया, जो आपका पहला था, देखो ये पहला है। ठीक है, ये यहां पर ये पहला है। ठीक है, तो पहला था वो दूसरे नंबर पे आ गया, उसके बाद जो आपका 5वां था वो चौथे नंबर पर आ गया, तीसरे नंबर पे आ गया, उसके बाद जो दूसरा था वो चौथे नंबर पे आ गया, और जो तीसरा था वो जो तीसरा था वो चौथे नंबर पर आ गया, 5वें। तो देख लो कौन सा विकल्प है, 41523, 41523 विकल्प नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए होता तो बहुत इजी है, बहुत फ्री का नंबर है, लेकिन बहुत ही आराम से, बहुत ही ध्यान से करना होता है, क्योंकि जहां पर इजी है वहीं हड़बड़ाहट होती है, और वहीं जल्दीबाजी में गलत होने के चांसेस भी क्या होते हैं बच्चा, अधिक होते हैं। ठीक है, चलो आगे देखो क्या कह रहा है
कह रहा है कि यदि किसी कोड भाषा में FACE, क्या कह रहा है कि यदि किसी कोड भाषा में FACE को लिखते हैं 6135, उसी कोड भाषा में DEAD को लिखते हैं 4514, तो आप कह रहा है कि उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा, HIGH को। ठीक है, तो जब आप यहां पर देखोगे कि FACE को क्या लिखा जा रहा है 6135, तो सीधा सीधा है कि F का कोड क्या होता है 6 होता है, A का कोड 1 होता है, C का 3 होता है और E का क्या होता है 5 होता है। तो मतलब अल्फाबेट में जिसकी जो पोजीशन है वही लिख दिया है, तो यहां भी वही कर दो। H का 8 हो जाएगा, I का 9 हो जाएगा, G का 7 हो जाएगा, H का 8 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 8978, विकल्प नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, 8978, सभी लोग का यही आ रहा होगा ना 8978। चलो आगे देखो, चलो बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा, फटाफट बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या रहने वाला है। ठीक है, सभी बच्चा कमेंट करेंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या रहने वाला है। फटाफट बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या रहने वाला है, जल्दी से बताइए, कमेंट करिए इस प्रश्न का आंसर क्या रहने वाला। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि किसी तरीके से, कह रहा है कि 89 डिवाइड बाई 3 का वैल्यू क्या आ जाए 50 आ जाए, उसी तरह 58 डिवाइड बाई 4 की वैल्यू क्या आ रहा हो 51 आ रहा हो। इसी तरीके से अगर इसी प्रक्रिया को जारी रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगा। आप थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि आखिर 89 डिवाइड बाई 3 से कैसे 50 है, दिमाग लगाओ, फटाफट बताओ आप लोग, दिमाग लगाइए इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आप लोग भी दिमाग लगाइए कि आखिर ये क्वेश्चन दिया गया तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकलेगा। चलिए देखिए, अगर आप देखोगे तो 8 और 9 को कर लो 8 + 9, तो 8 और 9 कितना होता है, तो आप कहोगे सर 9 और 8 कितना होता है 17 होता है। कितना होता है 17 होता है ना। और इस डिवाइड की जगह पर इंटू कर लो और 3 कर दो तो कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। और ये कितना दिया है 50 दिया है, तो इसमें से क्या कर लो -1 कर लो, क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ये प्रक्रिया लग रही है तो ये प्रक्रिया यहां भी लगनी चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं, 58 तो आपका क्या हो जाएगा 5 + 8। ठीक है, तो 8 और 5 कितना होगा 13 होगा। इंटू डिवाइड बाय की जगह पे क्या करना है इंटू करना है 4, तो 13 चौका क्या होगा 52 होगा। क्या 52 - 1 51 होता है, बिल्कुल होता है। चलो एक बार और चेक कर लेते हैं, इस पर भी क्या, इस पर भी वही कार्यक्रम, ये चीज वही प्रक्रिया लग रही है। तो ये 56 है डिवाइड बाई 5 है, क्या आना चाहिए 54 आना चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं क्या ये प्रक्रिया इस पर कंटिन्यू है। आप लोग भी बताइए कि क्या ये प्रक्रिया सही है, क्या ये प्रक्रिया सही लग रही है। अगर वो फटाफट कमेंट करिए, क्या ये जो मैं पैटर्न लगा रहा हूं क्या ये सही है, चेक कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, अब देखो इन दोनों को क्या करना है आपस में जोड़ना है। 6 5 कितना होगा 11, डिवाइड बाई की जगह पर इंटू 5 कितना हो जाएगा 55, -1 कितना हो जाएगा बच्चा 54। अगर इन 3 पैटर्नों पर यह प्रक्रिया सही है तो आंख बंद करके आप अपने क्वेश्चन पर अप्लाई कर दो। आपका जो सोचने का तरीका है, जो वे ऑफ अप्रोच है वो 100% क्या है सही है। जोड़ जाओ, 5 + 4 कितना हो जाएगा बच्चा 9 हो जाएगा। डिवाइड बाई की जगह इंटू करो 6, 9 छक कितना होगा 54, और एक क्या करना है माइनस करना है। आपके प्रश्न का कितना आंसर हो जाएगा बच्चा 53 हो जाएगा। 53 विकल्प में बिल्कुल मौजूद है। इस प्रश्न का आंसर होगा विकल्प नंबर 2 इज द राइट आंसर। सभी लोगों का आ रहा है, बताइए फटाफट, सभी लोगों का आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी लोगों का आ रहा है। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही बेहतरीन था। देखिए सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके जितने भी आगामी एग्जाम्स हैं उनके लिए बिल्कुल रामबाण साबित होने वाले हैं ये। ठीक है, चलिए आइए बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। एक इक्वेशन दिया गया, एक समीकरण दिया गया है और आपको बताना है कि इस समीकरण की वैल्यू क्या आएगी। क्या आएगी बच्चा, तो देखो आपने समीकरण लिख लिया। आप देखो कुछ चिन्हों में परिवर्तन किया गया है। इनटू का अर्थ क्या है बच्चा योग है, माइनस का अर्थ क्या है
और माइनस का अर्थ क्या है, विभाजन है, प्लस का अर्थ क्या है बच्चा, गुणा है, और विभाजन का मतलब क्या है, विभाजन का मतलब दिया है क्या, इनटू, अच्छा डिवाइड बाय का अर्थ क्या है, घटाव है। अब फटाफट बॉड मॉस लगा दो। बॉड मॉस क्या करता है, क्या कहता है कि सबसे पहले डिवाइड बाई को सॉल्व करोगे, ठीक है, तो डिवाइड बाई को सॉल्व करोगे तो 16 में भाग देना है 2 का, कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है। चलो उसके बाद इनटू को सॉल्व करोगे तो 16 हो जाएगा, और 20 और 16 कितना हो जाएगा बच्चा, 36 हो जाएगा, और 36 माइनस अगर 8 करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 28 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर होगा 21 इज द राइट, सॉरी 28 इज द राइट आंसर। आपको क्या अप्लाई करना होता है, आपको बॉड मॉस का रूल अप्लाई करना होता है। बच्चा बच्चा जानता होगा कि बॉड मॉस का रूल क्या करता है, अगर नहीं जानते तो जान लीजिए। पहला आपका ब्रैकेट को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा आपको ऑफ का रिप्रेजेंट करता है जिसको आप का कहते हो, तीसरा आपका डिवीजन को रिप्रेजेंट करता है जिसको आप भाग कहते हो, चौथा आपका मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करता है जिसको आप क्या कहते हो, मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करता है जिसको आप गुणा कहते हो, चौथा आपका ऐड का रिप्रेजेंट करता है जिसको आप प्लस करते हो, लास्ट में आता है सब्ट्रैक्शन की बारी जिसको आप क्या कहते हो बच्चा, माइनस करते हो, ठीक है। तो आपका बॉड मॉस। चलो आगे देखो, फटाफट बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। यहां भी वही बॉड मॉस का रूल ही अप्लाई करना है। फटाफट कमेंट करिए, देखिए आप लोग भी ट्राई करते रहिए, बताइए फटाफट। अभी तरीका मैंने बताया, क्या आ रहा है इस प्रश्न का आंसर, कमेंट करें सभी लोग। देखिए क्या दिया है, 20 है, ये R है, 5 है, ये आपका क्या है, P है, ये 10 है, ये Q है, ये फिर क्या है, 20 है, ये फिर S है, फिर 10 है, यही है ना। चलो 20, R का क्या मतलब है, R का मतलब क्या है भैया, ठीक है, ये 20 था ना। R का मतलब क्या है, देखो R का मतलब है इंटू 5, P का मतलब क्या है, P का मतलब है प्लस, Q का मतलब क्या है, Q का मतलब है माइनस, और S का मतलब क्या है, S का मतलब है डिवाइड बाई, ठीक है। अब देखो अगर आप बॉड मॉस का रूल अप्लाई कर रहे हो और डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन के बीच में अगर कुछ साइन आ रहे हैं, कुछ चिन्ह आ रहे हैं, तो आप इन दोनों प्रक्रियाओं को एक साथ परफॉर्म कर सकते हो। तो देखो ये 20 में 5 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 चौक 20, ठीक है। ये 10 और 10 में 2 का, सॉरी यहाँ पे गुणा था ना, ये आपका गुणा था, तो 20 पंचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये 10 और देखो 20 में 10 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2, तो ये कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, और 110 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। विकल्प नंबर 4 इज द राइट आंसर। सभी लोगों का 108 आ रहा है, सभी लोगों का 108 आ रहा है, बताइए कमेंट करिए, क्या सभी लोगों का 108 आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का 108, ठीक है, बहुत बढ़िया। अरे आप लोग बिल्कुल बहुत समझदार बच्चे हो। फटाफट बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या रहने वाला है, फटाफट बताइए। बॉड मॉस रूल आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, खासकर एनटीपीसी सीबीटी 2 में, सुपर टेट के एग्जाम में, ठीक है, इन सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए क्या कह रहा है, 6 है, परसेंटेज है, 12 है, कॉपीराइट है, 3 है, एट द रेट है, 8 है, डॉलर है, और कौन है बच्चा, 3 है। अब देखो इसको रखोगे 6, परसेंटेज की वैल्यू क्या है, परसेंटेज का मतलब है क्या, प्लस है, कॉपीराइट का मतलब क्या है, डिवाइड बाई है, एट द रेट का मतलब क्या है, इनटू है, और डॉलर का मतलब क्या है बच्चा, तो डॉलर का मतलब है माइनस, ठीक है। अब सॉल्व कर लो, डिवाइड बाई कर लो तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है, और 8 चौके 32 हो जाएगा, 32 और 6 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, 38 माइनस 3 कितना हो जाएगा बच्चा, 35 हो जाएगा। 35 इज द राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर 1, ठीक है। चलिए गुणा भाग करते समय थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा, जल्दीबाजी में गलती हो जाती है, तो जल्दीबाजी बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। देखिए हमारे ऐप पर ये सारे 6 बैचेज रनिंग है, फेस्टिवल्स चल रहे हैं, छुट्टी है, पढ़ाई को भी जारी रखिए, इनमें एडमिशन ले लीजिए, जो आपके काम की चीज हो वो आप ग्रहण करिए। देखिए कौन कौन बैच है, तो यूपी टेट पता है कि 27 नवंबर को एग्जाम है, तो जिन लोगों का बीएड हो, जिन लोगों को बीटीसी कंप्लीट कर लिया हो, वो आंख बंद करके इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। कम समय में प्रॉपर तैयारी विथ मॉक टेस्ट, विथ पीडीएफ फाइल, प्रॉपर नोट्स के साथ आपको इस बैच में एडमिशन मिल सकता है। फिर आपका हिंदी व्याकरण का बैच चल रहा है, मैथ और हिंदी पता है कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा आजकल इंपॉर्टेंट हो गए हैं, तो ये बैच और ये 2 बैच ये तो आपके
बहुत ही जबरदस्त बैच चल रहे हैं। फिर उसके बाद यूपी लेखपाल हो गया, सुपर टेट, इन सारे बैच के बारे में आप हमारे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए फटाफट बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या रहने वाला है। डाइस का क्वेश्चन है, सभी बच्चा बताएगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या रहने वाला है। नीचे एक पासे की एक स्थिति दी गई है, कह रहा है कि 1 से 6 तक लिखा है, बताना है कि पासे की पहचान करना है कौन सा पासा होगा। जब भी एक पासा दिया गया है आप पड़ोसी सतहों के जोड़ों को जोड़कर देखिए कि योग कितना आ रहा है। पहला जोड़ा उठाया 5 और 3 8 हो गया, दूसरा जोड़ा उठाया 6 3 9 हो गया, तीसरा जोड़ा उठाया 6 5 11 हो गया। बताइए किसी जोड़े का योग 7 आया। अगर किसी भी पड़ोसी जोड़े का योग 7 नहीं आता है तो यह 100% है कि पासा क्या होगा, मानक होगा। और मानक में क्या होता है, विपरीत सतहों का योग हमेशा क्या होता है, 7 होता है। तो यह पासा क्या हो जाएगा बच्चा, सीधा सीधा हो जाएगा मानक। क्यों? क्योंकि इनके पड़ोसी सतहों के जोड़ों का योग क्या है, 7 नहीं है। और अगर 7 आ जाता तो पासा कैसा हो जाता, साधारण। 7 का मतलब साधारण, और अगर 7 नहीं आया तो क्या, मानक। ठीक है, चलो आगे देखो। अब देखो इसको आप चेक करोगे, आपसे कह रहा है कि 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो सबसे पहले तो चेक कर लेते हैं कि मानक है या साधारण। ठीक है, तभी तो निकाल पाओगे कि 6 के विपरीत सतह पे। तो जोड़ो, तो 5 और 2 क्या आ गया, 7। देखो पहले जोड़े का ही योग 7 आ गया। और अगर 7 होता है तो डाइस कैसा होता है बच्चा, डाइस साधारण होता है। और किसी भी डाइस में, किसी भी साधारण पासा में, ठीक है, किसी भी नॉन स्टैंडर्ड डाइस में आप किसी भी सतह का विपरीत सतह एग्जैक्ट निकाल सकते नहीं हैं। तो इस प्रश्न का आंसर होगा निर्धारित नहीं कर सकते हैं, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए आइए बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। ठीक है, पूछ रहा है कि 6 के विपरीत सतह पर। तो देखो यहां भी जब जोड़ोगे तो 3 और 1 क्या आएगा, 4 आएगा। 1 और 6 क्या आएगा, 7 आएगा। 6 और 3 क्या आएगा, 9 आएगा। आपको दिख रहा है कि एक जोड़े का योग 7 है, और 7 का मतलब क्या होता है, साधारण होता है। और अगर डाइस साधारण होगा तो आप किसी भी सतह का विपरीत सतह एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते हैं। तो आप क्या, अब देखो एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते, लेकिन डाइस की दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि दो विपरीत सतह कभी एक साथ दिखाई नहीं पड़ रही हैं। तो 6 की विपरीत सतहें वो होंगी जो इस समय दिखाई नहीं पड़ रही हैं। तो बताइए कौन कौन सा जो सतह है वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो भाई अगर 1 3 6 दिखाई पड़ रहा है तो 2 4 और 5 नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, और इन्हीं तीनों में से कोई होगा 6 का विपरीत। अगर यही आपके ऑप्शन में या करके लिखे हो, ऑब्लिक करके लिखे हो, तो आपके प्रश्न का आंसर वो होगा। क्लियर है? चलो आगे आओ, आगे और बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। फटाफट बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। आपसे पूछ रहा है कि 6 के विपरीत सतह पे क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, जोड़ लो। 5 और 1 कितना आ गया बच्चा, 6 आ गया। 1 और 6 कितना आ गया, 7। जहां डाइस में पड़ोसी सतहों का योग 7 आएगा, डाइस क्या हो जाएगा बच्चा, साधारण हो जाएगा। और आपको पता है कि साधारण भाषा में हम किसी भी सतह का विपरीत सतह एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते हैं। तो आपका क्या आंसर होगा बच्चा, निर्धारित नहीं कर सकते हैं, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। आपसे पूछ रहा है कि निचली सतह पर, निचली सतह पर क्या होगा। फटाफट कमेंट करें सभी लोग, कमेंट करिए क्या आ रहा है आपका आंसर। जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा, फटाफट बताएं। चलिए देखते हैं, पड़ोसी सतहों को जोड़कर देखो। तो पहले जोड़े का योग क्या है, 6 है। दूसरे जोड़े का योग क्या है, 11 है। और तीसरे जोड़े का योग क्या है, 8 है। किसी विपरीत सतहों के जोड़ों का, सॉरी, किसी पड़ोसी जोड़े का योग 7 आया, नहीं आया ना। तो विपरीत का क्या होगा, 100% 7 होगा। और आपसे पूछ रहा है निचली सतह पर, तो बताओ 2 में क्या जोड़ेंगे कि 7 आ जाएगा। तो आप कह दीजिए कि सर 5 जोड़ दीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर होगा विकल्प नंबर 1 इज द राइट आंसर। भाई 2 में क्या जोड़ोगे कि 7 आ जाए, 5 जोड़ दो, तो 5 आपका विकल्प का राइट आंसर है। ठीक है, चलो आगे देखो, फटाफट बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। फाई का विपरीत पूछ रहा है। ठीक है, फाई का विपरीत पूछ रहा है। तो आपको यह चेक करना होगा कि इन दोनों में कितनी सतहें समान हैं। इन दोनों में कितनी सतहें समान है, एक समान है, 2 समान है, या कोई समान नहीं है। फटाफट देख के बताओ इन दोनों में कितनी सतहें समान है, एक समान है, 2 समान है, या कोई समान नहीं है। तो जब ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि इनमें क्या है बच्चा, कोई भी समान नहीं है। ठीक है, चलो ये आपका @ यहां भी है, @ यहां भी हो। अब जब एक पासे की 2 स्थिति दी गई हो, दोनों में एक सतह समान हो, और आपको किसी भी सतह का विपरीत सतह निकालना हो, तो उस समान वाली सतह से आपको क्या करना है,
क्लॉकवाइज क्या करना है, क्लॉकवाइज घूमते हुए लिखते जाना, जिसके नीचे जो सतह आएगी वो उसकी क्या कहलाएगी, विपरीत सतह कहलाएगी। तो पहला क्या है, एट द रेट डॉलर और हैश हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, एट द रेट परसेंटेज और क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक ऐसा होगा जो इनमें मौजूद नहीं होगा, तो कौन सा नहीं मौजूद है, तो जो आप देखोगे तो आपका फाई नहीं मौजूद है, तो फाई का विपरीत क्या हो जाएगा, सीधा सीधा एट द रेट हो जाएगा। विकल्प नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलो आगे आओ, आगे और बताओ इसमें क्या होगा। तो देखो दोनों में कॉमन कौन है, फटाफट देख लो, ध्यान से देखो। जब भी एक पासे की दो कंडीशन दी जाएगी तो आपको चेक करना होगा कि दोनों में कॉमन कौन है, एक सतह कॉमन है, दो कॉमन है या कोई कॉमन नहीं है। तो आप जब देखोगे तो पाओगे कि दोनों में क्या है, एक सतह कॉमन है और पीला है। पीले से क्या घूम जाओ, क्लॉकवाइज घूम जाओ। तो पहला क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा, हरा हो जाएगा और क्या हो जाएगा, सफेद हो जाएगा। दूसरे में घूमोगे तो पीला हो जाएगा, लाल हो जाएगा और नीला हो जाएगा। ठीक है, अब पीला के लिए बचा क्या, पीला के लिए क्या बच्चा, काला बच्चा। तो आपसे पूछ रहा है किसका विपरीत, काला का विपरीत क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। विकल्प नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए आपको चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, आपका छुट्टियों में कोशिश किया जा रहा है कि रीजनिंग का सारा सिलेबस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ कवर करा दिया जाए। तो चलिए आप छुट्टियों को एंजॉय भी करिए, साथ में अपनी पढ़ाई को भी जारी रखिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक सभी लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू।